जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान ने हम सभी को दो कान दिए हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज 2 ईयर्स। तो यह कान हमारे ह्यूमन ऑर्गन हैं और यह कान हमारे दुनिया की हर प्रकार की आवाज़ों को सुनने में हमारे को हेल्प करते हैं। दुनिया की जितनी भी मीठी, खट्टी, सुरीली और डरावनी आवाज़ें हैं, जैसे कि आपके खड़ूस टीचर की डांट, जैसे कि आपकी मम्मी की मीठी आवाज़, जैसे कि आपकी नानी की मीठी मीठी और मधुर कहानियाँ, इन सब चीज़ों को सुनने के लिए आपको कान की ज़रूरत है। और कान आपका ह्यूमन ईयर आपकी काफ़ी हेल्प करता है इन सब चीज़ों को सुनने के लिए। तो वेलकम टू अवर चैनल एजू बोर्ड। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन ईयर। जो ह्यूमन ईयर है उसके मैकेनिज्म को आज हम पूरा डिटेल से समझेंगे। आप किसी भी क्लास के अंदर पढ़ते हैं या कोई भी अगर क्लास में आप पढ़ते हैं, अगर आप साइंस पढ़ते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यह हर क्लास से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा ह्यूमन ईयर, मेनली ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका एक्सटर्नल ईयर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, यह क्या होता है आपका पिना। और यह क्या होता है हमारा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है, एक ईयर के ड्रम होता है, उसके ऊपर जो लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उस जैसी लेयर ही हमारे ईयर ड्रम के ऊपर हमारे को दिखाई देती है, इसीलिए हम इसको ईयर ड्रम कहते हैं। फिर हमारा सेकंड पार्ट है मिडल ईयर, जो कि ईयर ड्रम से लेकर के आपका कोक्लिया तक का हिस्सा है। यह हिस्सा जो है कि आपका वो आपका क्या है, मिडल ईयर है। फिर हम बात करते हैं इनर ईयर। इनर ईयर आपका क्या है, जो ईयर का बचा हुआ पार्ट है, जो कि आपका बचा हुआ पार्ट है कोक्लिया से लेकर और यह ऑडिटरी नर्व तक आपका जो भी लेफ्ट पार्ट है वो क्या हो गया आपका इनर ईयर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका पिना। सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर के अंदर आपका जो पिना है वो किस लिए यूज किया जाता है। पिना आपका साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मेनली जो भी साउंड, कोई भी ऑब्जेक्ट जिस साउंड को प्रोड्यूस करता है, वह साउंड आपकी क्या करती है, वह एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है और वह वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करता है, ना कि साउंड वेव्स ट्रांसफर होती है, ना कि साउंड वेव्स ट्रेवल्स होती हैं, बल्कि साउंड क्या करती है, उन एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती है। एक पार्टिकल आगे वाले पार्टिकल को वाइब्रेट करती है। ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हमारे कान तक पहुंचाई जाती है, कान तक पहुंचती है और उन वाइब्रेशंस को ही हम आगे डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम उनको समझते हैं कि किसकी आवाज कैसी है। तो आइए, पिना आपका क्या है, एक्सटर्नल ऑर्गन है ईयर का, जो कि साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है। फिर क्या होता है आपका कि आप इसके अंदर आप जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है उससे यह वाइब्रेशन पास होती है और फिर हमारी ईयर ड्रम से टकराती है। और ईयर ड्रम के अंदर टकराने के बावजूद ईयर ड्रम हमारा क्या होता है, काफी सेंसिटिव होता है साउंड वाइब्रेशंस के प्रति। हम धीमी से धीमी और ज्यादा तीव्र से तीव्र साउंड, मतलब हाई स्पीड साउंड भी सुन सकते हैं, लाउड साउंड भी सुन सकते हैं और काफी स्लो साउंड भी सुन सकते हैं। इसीलिए जो हमारा ईयर ड्रम होता है वो काफी सेंसिटिव होता है हमारी साउंड से। इसीलिए ईयर ड्रम का काम क्या होता है, उन साउंड्स को वाइब्रेट करके आगे जो हमारी ईयर बोन्स हैं उन तक ट्रांसफर करना और हर छोटी से छोटी आवाज को अपने अंदर ट्रांसफर करवा देना। अब हमारा सेकंड पार्ट है मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं, जिनमें फर्स्ट है आपकी हैमर, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, मेलिवस। और यह हैमर की शेप जैसी हड्डी होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हैमर। सेकंड है आपकी एनविल। एनविल को हम साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं, इनकस, और यह हमारी एनविल की शेप की हड्डी होती है। थर्ड है हमारी स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या होती है, यह भी हमारी साइंटिफिक नेम इसका क्या है, स्टेप्स। स्टेप्स मतलब जो घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, उसके अंदर हुक टाइप का क्या होता है, स्टेप्स होता है, जिसके अंदर हम पांव को रखते हैं। उसकी शेप होने के बावजूद इसको हमने क्या नेम दे दिया, स्टेप्स।
फिर क्या होता है, इसको आप समझ भी सकते हैं, जैसे ही साउंड की वाइब्रेशन ईयर ड्रम से टकराई और फिर वो क्या करती है, वाइब्रेट करती है हमारे ईयर ड्रम को, और वह ईयर ड्रम हमारा वाइब्रेट करता है ईयर की बोन्स को। अब हमारी ईयर बोन्स का काम क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा हैमर है उसका साइज कंपैरेटिवली स्टेप से काफी बड़ा है, और जो वाइब्रेशन है काफी बड़े एरिया से आती है और बहुत छोटे एरिया से वहां से पास होती है, जिससे क्या होता है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है और वाइब्रेशन काफी फोर्स से आगे कोक्लिया की तरफ ट्रांसफर होती है। इसका मेन काम हमारा क्या होता है, उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करना। मतलब अगर हमारे को साउंड बहुत कम सुनाई दी है तो उसको एम्पलीफाई करके हमारे कोक्लिया तक यह भेजता है। अब हम बात करेंगे कोक्लिया की। कोक्लिया के अंदर मेनली आप देख सकते हैं जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, जो आपकी सर्कुलर रिंग्स हैं, वो सिर्फ आप इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। इसका साउंड्स को आपके सुनने में ज्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं होते। अब हमारा जो नीचे वाला स्वेलो रीजन है, जो हमारा सर्कुलर रीजन है, इसको हम बोलते हैं कोक्लिया, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं यह स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इसके अंदर भी आपका फ्लूइड होता है। हमने वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई क्यों किया, क्योंकि हमें पता है एयर के अंदर अगर कोई भी चीज ट्रांसफर हो रही है तो वह कम फोर्स से ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन अगर हमें किसी भी एक्टिविटी को अगर हम वाटर के अंदर, फ्लूइड के अंदर एक्शन करेंगे, परफॉर्म करेंगे, तो क्या होगा, उसमें आपका ज्यादा फोर्स लगेगा। इसीलिए आपकी ईयर बोन्स ने उसको एम्पलीफाई करके, वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करके, बढ़ा चढ़ा करके आपका कोक्लिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो कोक्लिया के अंदर आपकी ये मेनली सेल्स होती हैं जो कि इन वाइब्रेशंस को अपने अंदर एंटर करवाती हैं, और फिर ये वाइब्रेशंस क्या करती हैं, जो मेनली आपका छोटा सा इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये आप इस मैकेनिज्म के अंदर देख सकते हैं, जैसे ही आपका जो फ्लूइड है वो वाइब्रेशन से वाइब्रेट होता है, जो हमारा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर टकराता है, और जो हमारी सेल्स हैं, जो कोक्लियाज के अंदर सेल्स हैं, जो बेसिलर मेम्ब्रेन है, वो इन सब चीजों को चीजों को रिसीव कर लेता है, और फिर हमारी जो वाइब्रेशंस हैं नर्व्स फाइबर्स के द्वारा आगे भेज दी जाती है, और इन वाइब्रेशंस को, मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर भेज दिया जाता है। फिर बाद में ये मैकेनिकल सिग्नल्स, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं आपके, ये ईयर के अंदर भेज दिए जाते हैं। यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी साउंड लाउड है या बहुत स्लो है, या इसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई है और या इसकी फ्रीक्वेंसी काफी लो है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं साउंड किस टाइप की है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नर्व, जो हमारी ऑडिटरी नर्व्स हैं, जो आपकी ऑडिटरी नर्व्स हैं वो क्या काम करती हैं। जो हमारी ऑडिटरी नर्व के बाद हमने क्या किया, कोक्लिया के अंदर वाइब्रेशन को पास करवाया। कोक्लिया ने क्या किया, इन वाइब्रेशंस को केमिकल सिग्नल के अंदर चेंज कर दिया। फिर हमारा क्या हुआ, जो हमारा ऑडिटरी नर्व्स है जो कोक्लिया से कनेक्टेड है, वो क्या करती है, आपकी इन केमिकल सिग्नल्स को ट्रांसफर करती है हमारे ह्यूमन ब्रेन को। और ह्यूमन ब्रेन को कौन से हिस्से में, जो हमारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स है, और यह किसके मीडियम से जाती है, हमारी ऑडिटरी पाथवे। यह है आपका ऑडिटरी पाथवे है, यहाँ से हमारे केमिकल सिग्नल्स ब्रेन को भेज दिए जाते हैं। फिर ब्रेन हमारा क्या करता है, इन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करता है कि यह हमारी साउंड किस टाइप की है। हम म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर कोई
आवाज सुन रहे हैं, किसी पक्षी की आवाज सुन रहे हैं या हम किसी एनिमल की आवाज सुन रहे हैं, फिर हमारा ह्यूमन ब्रेन उसके ऊपर एक्टिविटी करता है और हम उस वॉल्यूम को, उस साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं यह हमारी किस तरह की साउंड है। तो हम कुछ रिकैप कर लेते हैं, मेनली समराइज हमने फॉर्म में इस सब पूरे मैकेनिज्म को समझ लिया है। अब मैं छोटे पॉइंट्स में आपको बताता हूं दोबारा से। ईयर को मेनली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। फिर हमने एक्सटर्नल ईयर का एप्लीकेशन समझा, उसका फंक्शन समझा। वो क्या करता है, साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है और ईयर के मिडल ईयर तक उसको ट्रांसफर करता है। मिडल ईयर के पहले हमारा क्या होता है, ईयर ड्रम, जो कि हमारा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है जो क्या करता है, हमारी वाइब्रेशंस को रिसीव करता है, काफी सेंसिटिव होता है, हमारी छोटी से छोटी वाइब्रेशन को यह रिसीव करता है और हमारी ईयर बोन्स को वाइब्रेट करवाता है, इन ईयर बोन्स को वाइब्रेट कराता है और हमारी साउंड ईयर ड्रम से होते हुए भी आगे गुजरती है। मिडिल ईयर का हमारा क्या काम है, इन साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करता है, इन साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करता है। फिर हमारा आता है इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर हमारा क्या है, कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर आपका क्या होता है, फ्लूइड होता है जो इन साउंड वाइब्रेशंस को केमिकल सिग्नल्स के अंदर ट्रांसफर करता है और फिर ये हमारे केमिकल सिग्नल्स ब्रेन को पहुंचा दिए जाते हैं ऑडिटरी पाथवे के द्वारा ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक। ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या करता है, यहाँ पर हमारा ब्रेन इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करता है और हमारे पास मैसेज भेजता है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट किस टाइप की आवाज निकाल रहा है। आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।